दिल्ली की राजनीति के पर्यावरण प्रेमी और झाड़ू वाले मसीहा अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर तब झाड़ू फिर गया जब वे खुद चुनाव हारकर दिल्ली से दरबदर हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास न घर बचा न जमीन। ऐसे में आसमान की तरफ देखना उनकी मजबूरी बन गई। इसके लिए वे पंजाब पहुंच गए और राज्यसभा के आसमान में उड़ने की प्लानिंग करने लगे। उम्मीदवार तो केजरीवाल ने महीनों पहले घोषित कर दिया था, लेकिन अब बारी चुनाव की है। लुधियाना पश्चिम सीट पर केजरीवाल की सांसें अटकी हुई हैं, जहां से अगर पार्टी जीतती है तो केजरीवाल के लिए संसद का दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन हारने के बाद केजरीवाल गहरे अंधेरे में डूब जाएंगे। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट का उपचुनाव जो बाहर से एक आम राजनीतिक प्रक्रिया दिखता है, लेकिन असल में ये आम आदमी पार्टी के लिए गेटवे टू राज्यसभा है। गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली हुई ये सीट अब एक नई राजनीतिक चाल का अखाड़ा बन गई है, जहां शतरंजी बिसात पर राजा बनने की चाहत केजरीवाल को फिर से सुर्खियों में ले आई है। पार्टी ने इस सीट पर राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को उतारा है। अगर वे जीतते हैं तो मंत्री बना दिए जाएंगे और राज्यसभा से वे इस्तीफा दे देंगे और उसी खाली सीट को केजरीवाल अपना लॉन्चिंग पैड बनाएंगे। उनका इरादा अब नेशनल लेवल पर सियासत करने का है। मतलब ये कि पहले मास्टर स्ट्रोक के तहत अरोड़ा को उतारो और फिर राजनीतिक कुर्बानी दो और अंत में केजरीवाल जी को राज्यसभा भेज दो। दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर हार के बाद केजरीवाल अब जनता की अदालत से सदन की गैलरी की ओर जा सकते हैं। असल में अब जनता से सीधा सामना करना केजरीवाल को थोड़ा भारी लगने लगा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने 10 साल की फ्री की राजनीति के बाद अब शायद बिजली पानी और मोहल्ला क्लिनिक की पुरानी सीढ़ी बंद कर दी है और ऐसे में जनता से वोट मांगने की बजाय राज्यसभा की आरामदायक सीट पर बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और नैतिकता के भाषण देना ज्यादा आरामदायक लगता है। विपक्ष को भी केजरीवाल के इस खेल की पूरी जानकारी है, इसलिए कांग्रेस ने भारत भूषण आशु जैसे सधे हुए नेता को उतारा और अकाली दल ने अपने मैदान में वकील घुम्मन को उतारकर मुकाबला तीखा कर दिया। लेकिन असल लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि पृष्ठभूमि पर लड़ी जा रही है। केजरीवाल बनाम सिस्टम, सिस्टम बनाम राजनीति और राजनीति बनाम मौका परस्ती। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई नई राजनीति है जिसका दावा केजरीवाल अब तक करते आए हैं, या फिर वही पुरानी राजनीति का नया ब्रांडिंग अवतार। पहले जनता से वोट मांगो और स्वराज के नाम पर फिर से जब जनता सवाल पूछे तो पीछे हट जाओ और संसद के पिछले दरवाजे से घुस जाओ। लेकिन एक बात तो साफ है कि केजरीवाल के लिए ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि नई राजनीतिक जीवन रेखा है। राजनीति में चालें जरूर होती हैं, लेकिन अगर हर चाल खुद की नैतिकता को ही खत्म कर दे तो फिर वो राजनीति आम आदमी की नहीं बल्कि एक पार्टी की बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।